सो दिस इज़ दी ऑल न्यू मोटो H70। अगर आपने रिसेंटली ये फ़ोन परचेज़ करा है या आप लेने का प्लान कर रहे हो, जिस भी टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे हो, होपफुली आपके लिए यूज़फुल रहेगी बिकॉज़ मैं डिटेल्ड कैमरा का एक टूर एंड ओवरव्यू देने वाला हूँ। यहाँ पे मेरे पास पूरा सेटअप है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ मैं आपको पूरी सेटिंग्स दिखाऊँगा, कैसे बेटर फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ आप ले सकते हो मोटो H70 से यूजिंग दीज़ सेटिंग्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आप पूरा प्रीव्यू देख सकते हो। सो ये नॉर्मल यूआई है। जब आप कैमरा ऐप ओपन करोगे, इस तरीके से आपको फ़ोटो मोड दिखेगा। इस साइड पे सबसे पहले नंबर ऑफ कैमरास हैं वो देख लेते हैं। अब इस फ़ोन में आपको सिर्फ 2 कैमरा मिलते हैं, विच इज़ अल्ट्रा वाइड एंड 1x। तो 1x बाय डिफ़ॉल्ट है। यहाँ से 0.5x पे जाओगे तो आप देख सकते हो काफ़ी अल्ट्रा वाइड एंगल ऑफ व्यू यहाँ पे आप अचीव कर सकते हो। तो डिपेंड, अगर आपको ज़्यादा एरिया कवर करना है आप अल्ट्रा वाइड पे जा सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ पे 1x का ऑप्शन है। अब जूम कितना कर सकते हैं, 2x का इन्होंने प्रीसेट दिया है। तो ये ऑप्टिकल जूम नहीं है, ये डिजिटल जूम है। मेन सेंसर को ही आप क्रॉप कर सकते हो बिकॉज यहाँ कोई टेलीफोटो कैमरा नहीं है। कितना जूम कर सकते हैं, इस तरीके से अगर आप प्रेस करके रखोगे तो मैक्सिमम आपको 20x तक का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। तो इस बार इन्होंने ज़्यादा जूम नहीं दिया है बिकॉज 20x के ऊपर वैसे भी ज़्यादा क्वालिटी अच्छी आती नहीं है। तो ये एक ऑप्शन है। इसके बाद आपको एक फ्लावर का आइकन दिखेगा। अब ये फ्लावर आइकन इज़ बेसिकली अ मैक्रो मोड। अब मैक्रो मोड कैसे काम करेगा, जैसे मेरा फ़ोन है, इसको अगर मैं थोड़ा क्लोज लेके आ रहा हूँ, बेसिकली अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस ही यूज़ कर रहा है, बट आप देख सकते हो काफ़ी क्लोजअप जाके आप इस तरीके के शॉट्स ले सकते हो। तो यूजिंग द अल्ट्रा वाइड एंगल आपको मैक्रो मोड का ऑप्शन मिल जाता है। तो वो एक अच्छा ऑप्शन है जो कई फ़ोन्स अभी भी नहीं देते हैं। तो ये हो गया कैमरा। इसके बाद अगर हम अप साइड पे आते हैं, यहाँ पे आपको कुछ आइकन्स दिखेंगे, जैसे फ्लैश है। अब फ्लैश में यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, या तो आप ऑन कर सकते हो या ऑटोमेटिक या ऑफ कर सकते हो। एक ड्रॉबैक मुझे लगा कि ऑलवेज ऑन फ्लैश नहीं है। तो अगर आप फोटो लेने से पहले लाइटिंग देखना चाहते हो, वो ऑप्शन यहाँ नहीं है, तो वो एक ड्रॉबैक रहेगा। उसके अलावा ये स्टार वाले जो आइकन दिख रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे 2 प्रीसेट्स मिलते हैं आपको कलर या प्रोसेसिंग के। एक नेचुरल है, जो मैं सजेस्ट करूँगा नेचुरल ही यूज़ करो, बट आप ट्राई करके देख सकते हो। एक सिग्नेचर स्टाइल है, बेसिकली ये मोटरोला का अपना थोड़ा सा वाइब्रेंट कलर, थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक है। अगर आपको ज़्यादा सैचुरेशन वाला इफेक्ट चाहिए वो आप कर सकते हो, तो उसके लिए कस्टमाइज़ का भी ऑप्शन है। तो अगर आप कस्टमाइज़ में जाओगे तो इस तरीके से आपको अलग अलग जो एआई के ऑप्शंस है वो यहाँ पे मिल सकते हैं। आप इंपोर्ट भी कर सकते हो, तो वो एक कंफ्यूजिंग चीज़ है, बट हाँ, यहाँ पे अगर आप जाते हो तो नेचुरल इज समथिंग जिसको आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद लाइव मोड है, एक्टिव फोटो जिसको मोटरोला बोलता है। बेसिकली लाइव फोटो है। जब आप, मैं दिखा देता हूँ, अगर लाइव फोटो ऑन करके अगर आप कुछ भी कैप्चर करते हो एंड यहाँ जाके अगर मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ, अब यहाँ पे आपको एक मोशन का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसको अब अगर आप प्ले करोगे तो बेसिकली 1 सेकेंड तक जो भी मोशन होगा वो कैप्चर हो जाएगा और किसी भी पॉइंट पे आप जाके जो फोटो है उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से हम वापस कैमरा ऐप पे चलते हैं। अब यहाँ पे अभी मैं ऑफ कर दूंगा ऑप्शन। उसके बाद नीचे है एस्पेक्ट रेशियो। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। 3:4 आपका मेन सेंसर कवरेज होता है, जहाँ पे आप देख सकते हो ये फ्रेम आ रहा है। अब यहाँ से मैं 9:16 जाऊँगा तो आपकी फ़ोटो ऊपर और नीचे से क्रॉप हो रही है बिकॉज आप एक एस्पेक्ट रेशियो अप्लाई कर रहे हो। सिमिलरली 1:1 में जाओगे तो लेफ्ट एंड राइट से क्रॉप हो जाएगी। अगर आप ये लास्ट आइकन पे क्लिक करते हो, ये फुल स्क्रीन है। फुल स्क्रीन में आपको वॉलपेपर्स के लिए अगर फोटो लेनी है ले सकते हो, बट अगेन फोटो आप देखोगे ऊपर एंड नीचे से पूरी क्रॉप हो रही है। तो अगर आपको ये सब एडिटिंग में करना है, ऑलवेज कैप्चर एट 3:4 एस्पेक्ट रेशियो। उसके बाद नीचे लास्ट में सेटिंग्स का ऑप्शन है, जहाँ पे आपको टाइमर दिख जाएगा। तो टाइमर में 3, 10 एंड टाइमर ऑफ का ऑप्शन है। अदरवाइज जो सेटिंग्स का ऑप्शन है उसमें हम आगे चलेंगे, एडवांस सेटिंग्स देखेंगे। बाकी अगर आप फोटोज़ ले रहे हो, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे हल्क है, अगर मैं यहाँ टैप करता हूँ तो फोकस वहाँ हो जाएगा। उसके बाद ये एक सन वाला आइकन दिखेगा। बेसिकली इसको अगर आप ऊपर की तरफ लेके जाते हो लेफ्ट साइड पे, डिपेंडिंग आप किस ओरिएंटेशन यूज़ कर रहे हो, तो आप फोटो ब्राइट कर सकते हो। नीचे की तरफ लाके आप फोटो को डार्क कर सकते हो। अगर इसको रीसेट करना है, एक बार दोबारा कहीं भी टैप कर दो जहाँ से आपको एक्सपोजर चाहिए, तो आप देखोगे बाइक डार्क है, यहाँ में टैप करूँगा तो फोटो ब्राइट हो रही है। तो जहाँ भी आप टैप करोगे उस का जो एक्सपोजर है उस सब्जेक्ट का, उस हिसाब से फ़ोन जो है ब्राइटनेस एडजस्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आपको 2 आइकन्स दिखेंगे। पहला है फिल्टर्स का। तो फिल्टर में एक एक करके आपको दिखा देता हूँ। ये अलग अलग कुछ फिल्टर्स हैं जो आप अपनी फ़ोटो में अप्लाई कर सकते हो। तो ये यूल गेट अ फेयर आइडिया। मैं यहाँ पे साइकिल थ्रू कर रहा हूँ। तो एक्चुअली मोटरोला ने काफ़ी फ़िल्टर्स दिए हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो, बट बस मुझे एक चीज़ लगी, यहाँ पे इंटेंसिटी एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं है 0 से 100 की, उसका इफेक्ट थोड़ा कम या ज़्यादा कर सको। जो इफेक्ट लगेगा वो पूरा लगेगा, अदरवाइज आप ओरिजिनल पे रख सकते हो। सेकेंड ऑप्शन आपको एक ही रनिंग पोजीशन में पर्सन दिखेगा। बेसिकली एक्शन शॉट है, अगर कुछ स्पीड से कार जा रही है या कुछ भी मोशन को फ्रीज करना है तो उसके लिए आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसको आइडली आप ऑफ ही रखना एंटिल अनलेस आप स्पेसिफिकली कुछ एक्शन शूट करें। और एक और चीज़ मैं बता दूं, इस मोड में आप अल्ट्रा वाइड या जूम या मैक्रो कुछ भी नहीं कर पाओगे, तो वो एक चीज़ ध्यान रखना, इसको ऑफ कर लेना इन केस यू वांट टू स्विच बिटवीन लेंसेज या जूम इन जूम आउट। नेक्स्ट हम चलते हैं वीडियो पे।
अब वीडियो में आप देखोगे सबसे पहले हम लेंसेज की बात कर लेते हैं। अभी हम 1x पे हैं, यहाँ पे भी आप अल्ट्रा वाइड यूज़ कर सकते हो जो आपको वाइड एंगल का कवरेज देता है। मैक्रो भी यहाँ पे अलाउड है। 2x पे जाओगे, प्लस अगर हम जूम करते हैं वीडियो में आप सिर्फ 6x जूम कर सकते हो, उससे ज़्यादा जूम का ऑप्शन नहीं है। अब अगर यहाँ रेजोल्यूशंस की बात करें तो आपको 1080p एंड 4K दो ऑप्शन दिखेंगी। 1080p 30-60 दोनों ऑप्शंस हैं। 4K में भी आप 30 एंड 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप रिकॉर्ड करते हुए लेंस स्विच करना चाहते हो तो 4K 60 FPS में ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि रिकॉर्डिंग के टाइम ही आप 1x से अल्ट्रा वाइड में स्विच कर सकते हो, वापस 1x में स्विच कर सकते हो। तो ऑप्शंस आपको मिलती हैं। पर इसमें एक काफ़ी मेजर इशू है प्रोसेसिंग को लेके, वो हम रिव्यू वीडियो में डिस्कस करेंगे जो हमारे मेन चैनल पे आएगा, वो आप जाके देख सकते हो। पर हाँ, यहाँ पे आप 4K रेजोल्यूशन में भी अल्ट्रा वाइड 1x एंड जूम करते हुए वीडियो शूट कर सकते हो। ठीक है, अब नीचे की तरफ फिल्टर्स का ऑप्शन है जहाँ पे आपको ये कुछ वीडियो में भी जो प्रीसेट्स एंड फिल्टर्स हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं। लेट्स सपोज आप ये वाला यूज़ करना चाहते हो, बट यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे, अब रेजोल्यूशन का ऑप्शन हट चुका है बिकॉज फिल्टर्स सिर्फ 1080p रेजोल्यूशन पे अप्लाई होते हैं, 4K पे नहीं होंगे। वो एक ड्रॉबैक है, प्लस फ़ोन पे प्रोसेसिंग या लोड पड़ता है, इस वजह से वो नहीं होता। तो नाउ कमिंग बैक टू दी ऑप्शंस जो आपको ऊपर की तरफ मिलती हैं, यहाँ पे सबसे पहले फ्लैश है जो आप ऑलवेज ऑन इस तरीके से कर सकते हो या फिर इसको ऑफ कर सकते हो। उसके बाद आपको HDR10 का ऑप्शन मिलेगा। अब HDR10 क्या है? बेसिकली हाई डायनामिक रेंज में आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, जहाँ पे अगर आप ऐसी सिचुएशन में शूट कर रहे हो जहाँ लाइट भी बहुत ज़्यादा है, शेडोज़ भी ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे HDR ऑन कर देना। बट इन वीडियोज़ को एडिट करना आपको आना चाहिए, अदरवाइज़ आपके लिए इशू हो सकता है। तो वो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। प्लस HDR में आप 4K 30 तक ही शूट कर सकते हो, 4K 60 में HDR शूट नहीं होगा, तो उसके लिए आप ऑफ रख सकते हो। नेक्स्ट इज़ होराइजन लॉक। अब होराइजन लॉक में क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से आप देख रहे हो, ये जो फ़ोन है मैं मूव कर रहा हूँ बट मेरा फ्रेम एज इट इज़ रहेगा। क्यों? बिकॉज होराइजन लॉक है। वही होराइजन लॉक का फंक्शन होता है कि फ़ोन आप बहुत भाग रहे हो, एक्शन में हो, तो वो फ़ोन जो फ्रेम है उसको एज इट इज़ मेंटेन रखेगा, बट आपकी रेजोल्यूशन सिर्फ 1080p रहेगी। 4K में आप ये यूज़ नहीं कर पाओगे, तो वो एक चीज़ है। अदरवाइज एस्पेक्ट रेशियो आपको दो मिलती हैं, फुल स्क्रीन एंड 16:9। ये दो ऑप्शन हैं जिनके बीच में आप स्विच कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं सेटिंग्स में जाऊँगा, यहाँ से आप माइक को म्यूट एंड अनम्यूट कर सकते हो। अदरवाइज सेटिंग्स हैं वो हम एडवांस सेटिंग्स आगे देखेंगे। तो दिस इज़ प्रीटी मच इट जो आपको वीडियो में ऑप्शंस मिलते हैं। नेक्स्ट, अब अगर मैं पोर्ट्रेट मोड पे जाता हूँ, अब पोर्ट्रेट मोड में आप देख सकते हो पीछे ब्लर आना स्टार्ट हो चुका है, बिकॉज ऑब्वियसली पोर्ट्रेट मोड का वही फंक्शन है कि आप जब पोर्ट्रेट्स ले रहे हो पीछे ब्लर आता है। अगेन मैं बोलूँगा जो सैम्पल्स हैं वो हम रिव्यू एंड कंपेरिजन में डालेंगे, वो मेन चैनल पे आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिखेंगे, 24, 35 एंड 50 mm। तो ये 35 है, ये 50 mm है। फ़र्क क्या है? 24 mm आपका प्राइमरी कैमरा होता है, 35 mm बेसिकली 1.5x क्रॉप है, और 50 mm पे आपको 2x क्रॉप मिलता है। तो ये 3 ऑप्शंस दिए हैं। अच्छी चीज़ है बिकॉज वेरिएशन है। कई फ़ोन्स में आपको सिर्फ 1x ही मिलता है, यहाँ पे 1.5 में 2x का ये 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, तो आप पोर्ट्रेट मोड में यूज़ कर सकते हो। बाकी F का जो बटन है यहाँ क्लिक करोगे तो ये स्ट्रेंथ है कि कितना ब्लर करना है। मैक्सिमम 6 है, मिनिमम ऑब्वियसली 1 है, बट डिफ़ॉल्ट 3 वैल्यू होता है, तो आप डिफ़ॉल्ट पे ही रखना। उसके बाद अगर आप फेस पे क्लिक करोगे तो बेसिकली सारे स्किन स्मूथनिंग और वो सारे ऑप्शंस हैं, अदरवाइज ऑफ रखना तो आप ओरिजिनल पे कर देना। ऊपर की साइड एस्पेक्ट रेशियो है जहाँ पे आपको वही चारों एस्पेक्ट रेशियो मिलेंगी जो फोटो नॉर्मल मोड में था। हम 3:4 या 4:3 एक ही बात है। टाइमर का ऑप्शन है वो भी आपको सेम यहाँ पे मिल जाते हैं। अब एक बार मैं फ्रंट कैमरा स्विच करता हूँ ताकि यही सारे मोड्स हम फ्रंट में भी देख सकें। तो पोर्ट्रेट मोड से स्टार्ट करते हैं, जो आप देख सकते हो इस तरीके से। एक चीज़ अच्छा है, पोर्ट्रेट मोड में आपको नॉर्मल जो एंगल ऑफ व्यू है वो भी मिल जाता है, और आप यहाँ से वाइड एंगल भी कैप्चर कर सकते हो। तो वाइड एंगल अच्छा खासा है। अगर मैं आर्म स्ट्रेच भी कर रहा हूँ तो काफ़ी कवरेज मिल रहा है, मतलब मैं ग्रुप शॉट्स वगैरह भी पोर्ट्रेट मोड में ले सकता हूँ, वो एक अच्छी चीज़ है। बाकी F का वही वैल्यू है, वो आप एडजस्ट कर सकते हो। स्किन स्मूथनिंग आपको यहाँ पे सारा मिल जाएगा। ऊपर की तरफ फ्लैश अगर मैं ऑन करता हूँ तो ये स्क्रीन फ्लैश आ जाएगा, ठीक है। पीछे प्रॉपर फ्लैश है, आगे स्क्रीन वाली फ्लैश है। इसको अभी हम ऑफ कर देते हैं। अदरवाइज एस्पेक्ट रेशियो, टाइमर, वही सारे ऑप्शंस हैं जो आपको फ्रंट में मिल जाते हैं। अब यहाँ से अगर हम फोटो मोड पे चलते हैं तो ये सेल्फी है बिना ब्लर इफेक्ट के। तो सेल्फी में भी आपको नॉर्मल एंगल ऑफ व्यू भी मिलता है, आप वाइड एंगल भी कर सकते हो, और आर्म स्ट्रेच पे अच्छा खासा एंगल ऑफ व्यू है ग्रुप शॉट्स वगैरह लेने के लिए। ये चीज़ अच्छी है कि इस रेंज में कई फ़ोन्स अभी भी अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन नहीं देते हैं। आइए अगर मैं फ़िल्टर्स में जाता हूँ तो ये सारे फ़िल्टर्स हैं जो आपको एक एक करके मैं दिखा रहा हूँ। वही जो नॉर्मल फोटो मोड में थे ना, वो फ़िल्टर्स आप लगा सकते हो, बट अगेन स्ट्रेंथ यहाँ भी एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं है, तो जो फ़िल्टर लगेगा वो पूरा ही लगेगा। ऊपर की साइड अगर आप ऑप्शंस देखोगे, यहाँ पे भी वो नेचुरल और सिग्नेचर स्टाइल वाला ऑप्शन मिल जाता है। देन लाइव फोटो का ऑप्शन है, सेल्फी में एस्पेक्ट रेशियो है, टाइमर है, एंड सेटिंग्स में अगर हम जाते हैं तो कैमरा सेटिंग्स आ जाएंगे, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। वीडियो का एक बार मैं आपको फ्रंट का
ऑप्शन दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे जैसे फ़ोटो में वाइड एंगल का ऑप्शन था, वीडियो में नहीं है, जो मेरे हिसाब से होना चाहिए था, बट एनीवेज आर्म स्ट्रेच पे आप अगर व्लॉगिंग कर रहे हो तो कुछ इस तरीके का आपको एंगल ऑफ व्यू मिल जाता है, विच इज़ गुड इनफ। ज़्यादा क्रॉप भी नहीं है, अच्छा खासा वाइड एंगल आपको मिल रहा है। अगर मैं रेजोल्यूशन की बात करूँ तो फ्रंट में आप 4K 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, तो वही चीज़ अच्छा है कि हाई रेज है इस प्राइस रेंज में। बहुत से फ़ोन 4K 30 तक देते हैं, 60 आपको उतना ईजिली नहीं मिलता है। एस्पेक्ट रेशियो फुल स्क्रीन है, 9:16 है। माइक आप म्यूट एंड म्यूट कर सकते हो, फ्लैश का ऑप्शन भी है। फिल्टर्स वीडियो में सारे वही हैं, बट आप देखोगे ऊपर 4K रेजोल्यूशन चला गया, बिकॉज फिल्टर के साथ आप सिर्फ 1080p कर पाओगे, तो वो चीज़ ध्यान देना। फिल्टर यूज़ कर रहे हो तो रेजोल्यूशन आपका कम हो जाएगा। तो ये मोस्टली जो फ्रंट में है वो आप ऑप्शंस देख चुके हो। अब नेक्स्ट यहाँ से ऊपर की तरफ मुझे स्लो मोशन का एक मोड दिख रहा है। तो स्लो मोशन जैसे आपको पता है स्लोमो वीडियो शूट करने का ऑप्शन रहता है। अब यहाँ पे आप देखोगे 1x एंड 2x, ये दो ऑप्शंस हैं। पहली चीज़ अल्ट्रा वाइड में आप नहीं कर पाओगे, वो एक मुझे माइनस पॉइंट लगा। बाकी HD एंड फुल HD ये दो ऑप्शंस हैं। तो फुल HD मतलब 1080p, तो आप 1080p 120 FPS मैक्सिमम स्लोमो शूट कर सकते हो। जो मुझे लगा एक रिस्ट्रिक्शन है, एटलीस्ट 240 होता है या 4K का ऑप्शन होता, और 720p में आप 240 कर सकते हो। तो स्लोमो के लिए ये उतना बढ़िया ऑप्शन नहीं है, प्लस आप अल्ट्रा वाइड यूज़ नहीं कर पाओगे। उसके बाद अब यहाँ से हम चलते हैं प्रो मोड पे। अब प्रो मोड आपको सिर्फ फोटो के लिए मिलेगा, वीडियो के लिए प्रो मोड नहीं है, तो वो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब फोटोज़ में क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं वो मैं दिखा देता हूँ। पहली चीज़, आप जो लेंसेज हैं वो मैक्रो विच इज़ अल्ट्रा वाइड, बेसिकली अल्ट्रा वाइड एंड 1x यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे जूम करके आप मैक्सिमम 10x तक जा सकते हो प्रो मोड में, तो दैट इज़ समथिंग दैट यू हैव टू कंसिडर। अब एक एक करके फंक्शन में दिखा देता हूँ। फोकस का ऑप्शन है, ऑटो फोकस, यहाँ आप मैनुअली किसी भी पॉइंट पे फोकस रख सकते हो, अदरवाइज ऑटो पे छोड़ दो। वाइट बैलेंस के लिए आपको पूरा एक स्केल मिलता है टेम्परेचर का, 7500 से इट गोज़ टू लाइक 2200 के आसपास, 2300 कुछ वैल्यू दिखा रहा है, अदरवाइज ऑटो डाल देंगे। शटर स्पीड मैनुअली कर सकते हो, ISO कर सकते हो। एक्सपोजर कंपनसेशन है, अगर आपको शटर स्पीड ISO नहीं पता क्या होता है, तो एक्सपोजर कंपनसेशन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप अगर माइनस में लेके जाओगे फोटो डार्क होगी, प्लस में ब्राइट होगी। अदरवाइज आप इसको 0 पे रख के छोड़ सकते हो, एंड 0 पे बेसिकली आप बाकी जो फंक्शन है वो यूज़ कर पाओगे और आपका एक्सपोजर एक बैलेंस्ड रहेगा। ठीक है, ये इस साइड हो गए। ऊपर की तरफ आते हैं, फ्लैश का ऑप्शन है, JPEG, रॉ एंड रॉ प्लस JPEG। ये चीज़ अच्छी है कि इन्होंने रॉ प्लस JPEG भी दिया है, तो आपको तीनों ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप थोड़ा एडिटिंग करना पसंद करते हो, आप रॉ या रॉ प्लस JPEG में शूट कर सकते हो। एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पे सारे अवेलेबल हैं, तो 4:3 आप ले सकते हो। तो दिस इज़ मोस्टली इट जो प्रो मोड में आपको मिलता है। अब हम मोर पे चलते हैं। अब मोर में वैसे तो अराउंड कितने 8 ऑप्शन है, मैं इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें बता देता हूँ। अल्ट्रा रेजोल्यूशन, अब यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे समझ नहीं है ऐसा क्यों है। ये जो आप ऊपर वार्निंग देख रहे हो कि इस लाइटिंग के हिसाब से वी रेकमेंड स्विचिंग टू नॉर्मल मोड, ये आप कहीं भी किसी भी लाइटिंग में चले जाओ, ये एरर एज इट इज़ रहेगा। मेरे ख्याल से अभी ये कुछ इशू है जो अपडेट से सही होना चाहिए, बट ये टेक्स्ट हमेशा इरिटेटिंग रहता है जो आपको स्क्रीन पे दिखेगा। दूसरा ड्रॉबैक है कि 50 मेगापिक्सल मोड में अल्ट्रा वाइड का यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ 1x है, जबकि इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का है। तो वही बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि अल्ट्रा वाइड 50 मेगापिक्सल है तो उसमें आप फोटो भी नहीं ले सकते, तो वो यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है। बाकी यहाँ से अगर हम वापस मोर पे चलते हैं, आपको एक ड्यूल कैप्चर वीडियो का ऑप्शन दिखेगा। अब ड्यूल कैप्चर वीडियो में क्या है, इस तरीके से आपका फ्रंट कैमरा एंड रियर कैमरा यूज़ होगा। आप इसको स्विच कर सकते हो, अपना फेस छोटी स्क्रीन में रखना है, रियर बड़ी स्क्रीन में यहाँ से आप अल्ट्रा वाइड टू 1x स्विच कर सकते हो, तो वो एक अच्छा फंक्शन है। बाकी अगर मैं आइकन पे क्लिक करता हूँ, दो लेआउट हैं, हाफ स्क्रीन वाला या फिर एक छोटी स्क्रीन यानी एक बड़ी स्क्रीन वाला, तो वो सारे फंक्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी उसके अलावा वापस मैं मोर पे आता हूँ, तो वैसे तो काफ़ी ऑप्शन है। मैं नाइट विजन एक बार दिखा देता हूँ। नाइट विजन क्या है, बेसिकली नाइट मोड है, जहाँ पे आप अल्ट्रा वाइड एंड 1x दोनों लेंसेज यूज़ कर पाओगे, तो वो नाइट मोड है बेसिकली, जहाँ पे आप फोटोज़ ले सकते हो। उसके अलावा ग्रुप शॉट का एक ऑप्शन है। अब ग्रुप शॉट में क्या है कि आपको बेसिकली अगर आप शॉट ले रहे हो, तो आई पे मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ, तो कैप्चर परफेक्ट मेमोरीज इन ग्रुप सेशन विच ऑल कनेक्टेड आफ्टर द फोटो। तो बेसिकली आप किसी का आंखें बंद आई है, फेस बंद आया, वो सब आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज प्रीटी मच इट। अब हम चलते हैं एडवांस सेटिंग्स पे। अब यहाँ से मैं टॉप राइट सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, सेटिंग्स मेंशन्ड है, तो यहाँ पे आपकी जो सारी एडवांस सेटिंग्स हैं जो अब हमें ऑन या ऑफ करनी है, वो मैं आपको यहाँ पे गाइड करता हूँ। सबसे पहला सेक्शन है फोटो का, फिर वीडियो का है, फिर जनरल है, एक एक करके चलेंगे। फोटो में सबसे ऊपर ऑप्शन है फ्रंट फोटो रेजोल्यूशन। अब फ्रंट फोटो रेजोल्यूशन क्या है, बेसिकली 50 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिलता है फ्रंट में, तो आप यहाँ तो स्टैंडर्ड रख सकते हो जो कम स्पेस लेगा आपके फ़ोन में। अगर आप बहुत ज़्यादा सेल्फी ले रहे हो और आपको क्रॉप वगैरह नहीं करनी होती, स्टैंडर्ड पे रख दो। हाई सिर्फ तब करना जब आपको पता है कि आप सेल्फी लेके
4-5 लोग हैं, कल को आपको 1 या 2 लोगों को क्रॉप करना है कुछ भी, तो वो ऑप्शन है। बट हाँ, वो मेमोरी ज़्यादा लेता है, तो वो चीज़ ध्यान रखना। उसके अलावा वाटरमार्क का ऑप्शन है, जो अगर आप ऑन करते हो तो यहाँ पे आप साइकिल थ्रू कर सकते हो कि आपको किस टाइप का वाटरमार्क चाहिए। डेट, टाइम, शूटिंग पैरामीटर, अपना नाम, ये सब आप यहाँ डाल सकते हो। तो वो वाटरमार्क इज समथिंग जो आप ऑन ऑफ अपने हिसाब से रख सकते हो। अभी के लिए मैं इसको ऑन पे कर दूंगा। गूगल लेंस, वो बेसिक गूगल लेंस को यूज़ करता है, ऑन चाहिए तो रख लेना, अदरवाइज ऑफ कर देना। वीडियो में आते हैं। अब यहाँ पे ऑटो फ्रेम रेट का ऑप्शन है, जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन था, मैंने इसे ऑफ किया। बिकॉज होता क्या है, जब आप शूट कर रहे हो लो लाइट में, आपने 60 FPS डाला और कैमरा या फ़ोन को लगा कि भाई लाइट कम हो रही है, वो FPS 30 या 24 ऐसे भी चेंज कर सकता है, जो आपकी वीडियो को उतना बढ़िया इफेक्ट नहीं देगा। तो आइडियली इसको ऑफ रख लेना, वो आपके लिए बेटर है, क्योंकि थ्रू आउट दी वीडियो आपका फ्रेम रेट सेम रहेगा। इसको ऑफ करना है। AI ऑडियो इज समथिंग, ऑडियो एम्पलीफाई है बेसिकली। जब आप जूम करते हो तो ऑडियो को थोड़ा एनहांस करेगा। अगर आप ज़्यादा जूम इन जूम आउट नहीं करते, इसको ऑफ रख लेना, अदरवाइज आप ऑन कर सकते हो। एफिशिएंट वीडियो, अब बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ है। बेसिकली क्या होता है, अगर आप इसको ऑन करोगे ना, तो H.265 में ये वीडियो रिकॉर्ड करता है, या HEVC। अब फ़र्क क्या है, अगर आप इसको ऑफ रखते हो तो H.264 में करेगा, जो वाइडली कंपेटेबल है। अगर आप एडिटिंग करते हो अलग अलग सॉफ्टवेयर में, तो इसको ऑफ रखना। अगर फ़ोन में ही शूट करना है और सीधा डायरेक्ट अपलोड करना है, तो आप ऑन कर सकते हो, बिकॉज ऑन करने पे आपकी मेमोरी कम यूज़ होगी, स्टोरेज कम यूज़ होगी बेसिकली। तो आपको मान लो अगर आप ऑफ रखते हो तो 200 MB की जो वीडियो है, वो ऑन करने पे 100-120 MB की आ सकती है। तो वो फ़र्क है। अब जनरल पे आते हैं। सेल्फी मिरर, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो। अगर आप सेल्फी ले रहे हो, टेक्स्ट है कुछ टी-शर्ट पे या इन्वर्टेड आ रहा है, तो ऑन ऑफ करने पे वो सही हो जाएगा। अब कैप्चर मेथड में 3 ऑप्शन है। पाम, उसके बाद ऑटो स्माइल है, एंड टैप एनीवेयर है। तो पाम में क्या होगा, आप फोटो ऐसे ले रही हो, ट्राइपॉड पे लगे, आप पाम दिखाओगे, फोटो ले लेगा। ऑटो स्माइल में क्या, अगर आप स्माइल करोगे तो ऑटोमेटिकली टाइमर लगा के फोटो ले लेगा। टैप एनीवेयर कि आप स्क्रीन पे कहीं भी टैप करोगे तो वहाँ से फोटो ले लेगा। दिस इज समथिंग जो जनरली मैं तीनों ऑफ रखता हूँ। डिपेंडिंग ऑन योर यूज़ आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। उसके बाद शटर साउंड है, जो ऑन था, मैंने इसको ऑफ करा है, बिकॉज जब आप कहीं फोटो ले रहे हो पब्लिकली, वो शटर का आवाज़ आता है डिजिटली स्पीकर से, तो वो कहीं ना कहीं इरिटेटिंग हो सकता है। तो ऑन ऑफ अपने यूज़ के हिसाब से देख लेना। कैप्चर असिस्ट, अब कैप्चर असिस्टेंट में क्या है, असिस्टिव ग्रिड और लेवल, ये 2 चीज़ें हैं जो आप ऑन कर सकते हो। बिकॉज मैं आपको दिखाता हूँ, आप बीच में देखोगे ये जो लेवल आ रहा है ना, सेंटर में जो मूव हो रहा है, अगर फ़ोन टेढ़ा है तो वो इस तरीके से दिखेगा। जैसी स्ट्रेट होगा ना, लाइन एकदम ग्रीन हो जाएगी, तो उससे आपको पता लग जाएगा फ़ोन एकदम सीधा है। ग्रिड क्या होती हैं, आपको 2 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखेंगी, तो वो कॉम्पोजिशन के लिए यूज़ होती हैं। तो ये एक चीज़ है जो आप ऑन कर सकते हो। उसके अलावा क्विक कैप्चर का ऑप्शन है, जहाँ पे ट्विस्ट योर रिस्ट ट्वाइस क्विकली टू ओपन द रियर कैमरा, तो वो आपको फंक्शन है जो आप ऑन कर सकते हो। बट कई बार गलती से भी खुल जाता है, तो आप इसको ऑफ रख सकते हो। कीप लास्ट मोड इज समथिंग जो आप ऑन कर सकते हो, बिकॉज जैसे आप पोर्ट्रेट मोड ज़्यादा यूज़ करते हो, बट जब आप ऐप बंद करके दोबारा खोलोगे तो वो फोटो मोड पे खुलती है बाय डिफ़ॉल्ट, या सेम फॉर कोई भी अदर मोड जो आप यूज़ करते हो। तो इसको ऑन कर दोगे तो लास्ट जो भी मोड आपने यूज़ किया होगा उसी पे कैमरा आप ओपन होगी, तो वो आप ऑन कर सकते हो। सेव लोकेशन आप ऑन कर सकते हो वाइल यूजिंग दी ऐप, बिकॉज इससे क्या होगा, जब भी फोटो वीडियो ले रहे हो तो उसमें लोकेशन टैग हो जाएगी, कल को आपको डेटा ढूंढने में ईजी रहेगा। तो यही है, ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे मोटरोला में आपको ऐसे मिलती नहीं है। तो ये था एक डिटेल्ड टूर एंड ओवरव्यू इसके कैमरा सेटिंग्स का मोटो H70। होपफुली ये वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। स्टिल कुछ डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। एंड इसका डिटेल्ड कैमरा रिव्यू एंड कंपैरिजन हमारे बाकी इसका डिटेल कैमरा रिव्यू कुणाल मल्होत्रा चैनल पे आएगा। कंपैरिजन आपको होपफुली इस चैनल पे ही दिख जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड। और किसी फ़ोन का अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए, वो आप बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।